राजधानी लखनऊ में गोमती नगर स्थित थाना विभूति खंड में होली के त्यौहार पर पुलिस द्वारा वकीलों से मारपीट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में नामजद 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। वहीं आज अवध बार एसोसिएशन ने लखनऊ बार, सेंट्रल बार सहित कई संगठनों के साथ हाईकोर्ट में संयुक्त बैठक कर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बैठक में अवध बार के अध्यक्ष आर.डी. साई, महामंत्री मनोज कुमार द्विवेदी सहित पूर्व उपाध्यक्ष ललित तिवारी, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य शोभा राजपूत, पूर्व महामंत्री बालकेश्वर श्रीवास्तव, आनंद गिरी बाबा ने वकीलों के साथ दुर्व्यवहार पर आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिसमें डॉक्टर और वकील की कोई भूमिका न हो। कहने के लिए राम राज्य है, लेकिन राम राज्य है नहीं, पूरा पुलिस स्टेट बना हुआ है और अघोषित इमरजेंसी चल रही है इस समय प्रदेश में। तो जिस तरह से वकीलों के ऊपर इस तरह से बार-बार ये उत्पीड़न हो जाता है, किसी मामले में हो, चाहे वो लखीमपुर का मामला हो, चाहे यहाँ थाना विभूति खंड का मामला हो। हाँ, आपका प्रश्न हम समझ रहे हैं। आपका लगता है कि आपको वकील से ही क्यों विवाद होता है और लोग क्यों विवाद नहीं करते हैं। तो देखिए, वकील रीजनिंग ढूंढता है। अगर चौराहे पर सबको 2-2 थप्पड़ मार करके 20-20 रुपया पुलिस वाला ले रहा है तो वकील ही रुक के पूछेगा कि 20 रुपया किस बात का। बाकी लोग 20 रुपया दे के निकल लेते हैं। सवालों के लिए क्या चाहते हैं? इन पुलिस वालों के लिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए पूरे प्रकरण की। जब से थाने में सारा बवाल शुरू हुआ 14 तारीख को, जिस समय लोग गए हैं रिपोर्ट लेकर के, उसके बाद से सारे सीसीटीवी फुटेज निकाल करके इसकी न्यायिक जांच की जाए। अगर किसी, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ वकीलों की गलती नहीं होगी, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, आप इसको अदरवाइज न लीजिएगा। किसी की हिम्मत है थाने में घुस के लड़ाई करने की? कोई कर सकता है इंडिविजुअली। मान लीजिए किसी दरोगा से कोई वकील भिड़ गया हो कहीं, लेकिन विभूति खंड थाने में पुलिस प्रवेश कर गई, वकील प्रवेश कर गए, वहाँ पर उन्होंने बुरी तरह मारा पुलिस वालों को, तब पुलिस वालों ने मारा। लेकिन अगर एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि पुलिस हमलावर थे तो उनको अरेस्ट करते, जेल भेजते। मारपीट करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने अध्यक्ष जी की सारी बातों को अक्षरशः बिना रिपीट किए हुए स्वीकार करता हूं और सहमत हूं। उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं कि 14 तारीख को होली का दिन था और होली के दिन इतनी तरीके से कोई अधिवक्ता अगर थाने में चला गया हमारा, तो जिस तरीके से घटना प्रकाश में आई है, पुलिस के द्वारा वकीलों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया गया और अभद्र टिप्पणी की गई, वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त किए जाने योग्य नहीं है। अगर हम सभी वकील किसी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, किसी लिटिगेंट को हम लोग न्याय दिलाते हैं, अगर हम थाने गए भी हैं तो मैं अपने लिए नहीं गया। अगर मैं किसी अपने असहाय व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए आपके यहाँ गया हूँ, तो आपसे अपेक्षा, पुलिस से अपेक्षा होती है कि वो उसमें सहयोग करे, ना कि आप दारू के नशे में आकर के हमारे साथ अभद्रता करें। तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से, इस बाइट के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूं सरकार से, वो मांग भी करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि समाज में सामंजस्य बना रहे, वकील और पुलिस के बीच में ऐसी अप्रिय घटना दोबारा से ना हो, तो आप उन पुलिस वालों को एक ट्रेनिंग दीजिए कि एक सम्मानित अधिवक्ता के साथ कैसे व्यवहार करें। उनकी तैनाती कतई ना की जाए उस थाने पर जिनको वकीलों के साथ बात करने की तमीज़ नहीं हो, और वो हमेशा आप सरकार को धर्म संकट में डालते हैं। सरकार ने थोड़ी सी छूट दी लोगों को न्याय देने के लिए, और वकील के ऊपर सारा पुलिस निरंकुश हो गई, और अपने जितने अस्त्र हैं, सारे अस्त्र जो है, जितने कानून हैं, सब वकीलों के खिलाफ आप उपयोग कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी स्थिति में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चूँकि हमारे इस हाई कोर्ट के परिधि में ये घटना घटित हुई, तो अध्यक्ष जी से हम लोग अध्यक्ष जी से बात करके अध्यक्ष जी के सहमत से हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी लिया कि हम बड़ा होने का फ़र्ज निभाएं, और हम अधिवक्ताओं को, जो मेरे अधिवक्ता हैं, चाहे सेंट्रल बार के हैं चाहे लखनऊ बार के हैं, उनके साथ
हम लोग खड़े मिलें, उनको कहीं आप खुद में कोई कमजोरी ना नज़र आए कि हमारा हाई कोर्ट का अध्यक्ष और सेक्रेटरी हमारे साथ नहीं खड़े हैं। तो मैं इसलिए हम लोगों ने कल स्ट्राइक 1:30 बजे जो है हम लोगों ने इसका विरोध जताने के लिए पूरे अपने हाई कोर्ट में बाइकाट किया। और बाइकाट का समर्थन आपको जानकर खुशी होगी कि बाइकाट का समर्थन 99% अधिवक्ताओं ने किया है, किसी बिना जोर दबाव के। और जिस तरह से पुलिस वालों ने टिप्पणी किया था माननीय न्यायाधीशों के ऊपर, ये कहीं न कहीं माननीय न्यायाधीशों को भी ये बात जो है पुलिस का आहत की है, उनके संज्ञान में है। तो ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। मैं सारे पुलिसकर्मी की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको अधिवक्ताओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, न्यायाधीश के प्रति क्या टिप्पणी कैसे की जाए, जब इसका ज्ञान नहीं है तो उनको उस थाने में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रही बात आगे की रणनीति की, अभी अध्यक्ष जी और हमारी अध्यक्ष जी के तीनों बार आ रही हैं, उनके साथ जो है हम लोगों की ज्वाइंट एक अभी मीटिंग है। उसके बाद उस मीटिंग में हम लोग तय करेंगे। अंतिम में अध्यक्ष जी की जो इच्छा है हमारे कि थर्ड पार्टीज़ की जांच होनी चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है पिटिशन हाई कोर्ट में पिटिशन भी लाएंगे। कोई भी मोड हो सकता है। हम अधिवक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन हम न्याय दिला के रहेंगे। और पुलिस की ये बर्बरता को हम कतई किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लड़ाई चाहे जिस सीमा तक लड़नी पड़े, हम लोग लड़ेंगे उसकी। अधिवक्ता भाइयों का पुलिस के द्वारा उत्पीड़न किया गया, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। उसके में बदले के भावना से पुलिस ने अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। उससे आक्रोश अधिवक्ता समाज में। और लखनऊ में 3 प्रमुख बारें हैं। अवध बार एसोसिएशन जो हाई कोर्ट की है, सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ बार एसोसिएशन, सभी ने ज्वाइंटली डिसाइड किया है और उसमें आंदोलन हुआ। और आज जो है सभी लखनऊ में जितनी भी अदालतें हैं, उच्च न्यायालय से लेकर के जिला कचहरी तक, कलेक्ट्रेट तक, सब में सारे अधिवक्ता भाई न्यायिक कार्य से विरत हैं। क्या है पूरा मामला? आखिर इतना जो है नहीं, मामला ये है पुलिस की निरंकुशता है और अधिवक्ताओं के प्रति द्वेष की भावना से उन्होंने कार्रवाई करी है। उसके लिए दोषियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, उनको सस्पेंड करे और पुलिस के द्वारा जो अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस हों। यही हम लोगों की मांग है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को भी इम्प्लीमेंट करें, उसको अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, जो उत्पीड़न हो रहा है अधिवक्ताओं का, जिससे इसको रोका जा सके। विभूति खंड वाला मैटर है, क्या कहना चाहेंगे? जो आज हड़ताल भी चल रही है और अवध बार इसका विरोध भी कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विगत 4-5 महीनों से पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं पर ये पुलिसिया अत्याचार जो बढ़ा है, ये तीसरी या चौथी घटना नहीं है। लगभग 4 महीने से लखनऊ में 6वीं घटना है, जिसमें अधिवक्ताओं को इलाहाबाद में भी घटी थी, बूटों से मारा गया था। और ये शर्मनाक घटना है कि अधिवक्ता थाने में जाता है, उसको वहाँ जो है पेशाब पिलाया जाता है और बड़ी बुरी तरीके से, जिस तरीके से बंद करके होली के दिन अधिवक्ताओं पे जिस बेइज्जत करके मारा जाता है, ये आने वाले दिनों में अधिवक्ताओं पर जो है जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, अधिवक्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। अभी हमारी यहाँ की अवध बार ने और लखनऊ बार, सेंट्रल बार आहूत की गई है मीटिंग की, और उसमें जो निर्णय लिया जाएगा हम सब लोग उसका जो है समुचित पालन करेंगे। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि हमारे जो नेतृत्वकर्ता हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि विगत आए दिन जो है यहाँ हड़ताल और ये धरना करके अपना जो है स्त्री कर ले रहे हैं, इसका जब तक जो है माकूल जवाब नहीं दिया जाएगा, इनकी हस्ती धीरे धीरे जो है हमारे सबके प्रति बढ़ती जा रही है। और हम सब लोग एक बार चाहेंगे कि इसका प्रदेश व्यापी एक तरीके से माहौल बना करके, सरकार भी इनके साथ में है, वकीलों पे जो एक तरीके से जुर्म किया जा रहा है, उसका हम सब लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। जय अधिवक्ता, जय कमाल। मैं बालकिशोर श्रीवास्तव, पूर्व महासचिव अवध बार एसोसिएशन, वर्तमान में अवध बार एसोसिएशन से महासचिव का प्रत्याशी हूँ। जी, जो घटना हुई है विभूति खंड थाने की, वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। आज जो अधिवक्ता समाज स्ट्राइक पे गया है लखनऊ में
समस्त सारी बारों का इस पर आज के दिन जाने के पहले ही हमारे प्रशासन को कहीं ना कहीं कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। हम लोगों को हर लड़ाई में प्रशासन के द्वारा जो असहयोग मिलता है और मजबूर किया जाता है कि हम हर लड़ाई को अपने कार्य से विरत रह के लड़ें, इस पर हमारी सरकारों को भी गौर करना पड़ेगा। जो ये घटना हुई वो अधिवक्ता नेता गया था अपने अधिवक्ताओं के दर्द के लिए, उसके साथ इस तरीके का कुकृत्य करना कहीं ना कहीं ये बात को दर्शाता है कि पुलिस को अधिवक्ताओं से एलर्जी है और उसको समाप्त करना हमारे मुख्य न्यायाधीश का भी इशू होगा। उस पर कॉग्निजेंस लें, तत्काल प्रभाव से कॉग्निजेंस लें और उस पर कार्रवाई करें और शासन को भी धन्यवाद। जय अधिवक्ता। जो अध्यक्ष जी की मांग है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अवतार हाई कोर्ट लखनऊ से शोभा राजपूत गवर्निंग काउंसिल बोल रही हूँ। मेरा मानना है ये जो दिन पर दिन अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस का दुर्व्यवहार हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है और बढ़ता ही जा रहा है। आप अक्सर सुनने में आ रहा होगा, आप लोग भी देख रहे होंगे टीवी चैनल के माध्यम से कि जो अधिवक्ताओं के ऊपर जो पुलिस कर्मी लोग कर रहे हैं अत्याचार, ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये कोई आज की घटना नहीं है, ये कोई 14 तारीख की घटना नहीं है, ये आम बन गई है घटना अधिवक्ताओं के ऊपर, और जो कि ये गलत है। भाई अधिवक्ता एक कानून का पुजारी है और अधिवक्ता अपने लिए नहीं, अपने क्लाइंट्स के लिए, लोगों के लिए जो है न्याय के लिए लड़ता है, अपने लिए नहीं लड़ता है। अधिवक्ता अगर जो जाता है थाने में तो वो अपने लिए नहीं जाता है, वो दूसरे के लिए जाता है। लेकिन पुलिस लोग क्या करते हैं, हम सबके सारे पुलिसकर्मियों की बात भी नहीं करेंगे। कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो इस तरीके से निंदनीय कार्य करते हैं और जो बहुत ही निंदनीय हैं भी। आप लोग आज की घटना नहीं है, अभी कई घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं, पिछले में भी आप रिकॉर्ड में देख लीजिए कि अधिवक्ताओं के साथ में दुर्व्यवहार होता जा रहा है। मैं सरकार से मांग करूंगी जब तक कि ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, इसी तरीके से घटनाएं बढ़ती रहेंगी और जो भी घटनाएं अभी तक के हुई हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं। और जो 14/3/2025 की घटना थी, होली का समय था, वो भी बहुत ही निंदनीय था। इस पे जो है पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए और जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। और पुलिसकर्मियों से जो इस तरीके से अभद्र व्यवहार करते आ रहे हैं अधिवक्ताओं के साथ, उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने ऊपर संयम रखें, क्योंकि आप एक अधिवक्ता के ऊपर जो है लगा रहे हैं लक्ष्य। जब एक अधिवक्ता के ऊपर इस तरह के मामले हो जाते हैं तो आम नागरिक कैसे होंगे? आपसे क्या संतुष्ट होगी और आपसे क्या अपेक्षा रखेगी? भाई जब एक अधिवक्ता के ऊपर ही आप इस तरीके से जो FIR दर्ज कर रहे हैं, आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं हर तरीके से, तो आम जनता क्या करेगी? आम जनता एक पुलिस के लिए प्रभावित होती है कि पुलिस हमारी मदद करेगी। पुलिस के प्रति क्या उसका रवैया होगा? कहीं न कहीं लगता है पुलिस मित्र का भूमिका पर सवाल उठ रहा है। हाँ, वो तो भाई है, आज दिन आए बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस वाले, मैं सबकी फिर से मैं कहना चाहूँगी, सभी पुलिसकर्मी ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं और जो कुछ ऐसे हैं वो अपने रवैये को, अपने व्यवहार को बदले। पुलिस और वकील अलग अपने आप को ना समझे, वकीलों की इज्जत करें। वकील अपने लिए नहीं, दूसरे